नमस्कार दोस्तों। शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट। 9 तारीख को लगेगी पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग। 106 पंचायत नियोजन की होगी काउंसलिंग। उसमें जितने भी बचे अभ्यर्थी होंगे शामिल। यह नियोजन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। हम सभी ने कल एक लेटर देखा जो NIC की वेबसाइट से अपलोड किया गया था नियोजन से संबंधित, और उसी का विस्तार आज पेपर में दिया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जिले के 15 प्रखंड नियोजन इकाई के लिए 4 अगस्त को काउंसलिंग होगी, क्योंकि 2 को नगर निगम की काउंसलिंग हो जाएगी। इसकी वजह से 16 प्रखंड है, यहाँ पे 15 नियोजन इकाई के लिए प्रखंड की नियोजन इकाई 4 अगस्त को काउंसलिंग होगी। सभी प्रखंड नियोजन इकाई के लिए जिला मुख्यालय में ही कैंप लगाया जाएगा। इसके साथ ही 9 अगस्त को 106 पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग कैंप लगाया जाएगा। पंचायत नियोजन इकाई के लिए इस बार जिला मुख्यालय में ही कैंप लगाए जाएंगे। इसमें ऐसे 50 ऐसे पंचायत नियोजन इकाई भी शामिल है जिनकी काउंसलिंग पहले चरण में अनियमितता के कारण रद्द कर दी गई थी। जिले में 16 में से 15 प्रखंड नियोजन इकाई ने अपनी मेधा सूची सौंप दी है। इस नियोजन इकाई ने कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 की बहाली के लिए मेधा सूची दी है। एक प्रखंड नियोजन इकाई बोचहा ने मेधा सूची नहीं दी है। इसकी काउंसलिंग तीसरे चरण में होगी। प्रखंड और पंचायत के लिए इसमें भी बटेगा अलग अलग शेड्यूल। DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि प्रखंड में 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग इसमें भी शेड्यूल बनेगा। साथ ही पंचायत के लिए भी अलग तिथि निर्धारित की जा सकती है। विभाग के जारी शेड्यूल के मुताबिक अलग अलग काउंसलिंग होगी। देखते हैं क्या 2 को काटी और मोतीपुर के नियोजन के लिए लगेगा कैंप। जिले में 2 अगस्त को काटी नगर पंचायत और मोतीपुर नगर पंचायत परिषद की शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग होगी। जिला स्तर पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला स्कूल में इन दोनों नगर परिषद की बहाली के लिए काउंसलिंग कैंप लगाया जाएगा। दोनों नगर परिषद में 63 पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया होगी। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थी को काउंसलिंग में पहले मौका दिया जाएगा। इन दोनों नगर परिषद में वर्ग 1 से 5 में बहाली को लेकर काउंसलिंग होगी। और DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा, जिन अभ्यर्थियों का चयन पहले हो गया वो इस काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा करने पर उनका पहले का चयन भी रद्द कर दिया जाएगा। काउंसलिंग अभ्यर्थी को सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र का मूल प्रमाण पत्र लेकर आना है। टीचर ट्रेनिंग TET मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा। नगर निगम और साहेबगंज नगर परिषद में बहाली लटकी। नगर निगम की उठापटक में यहां होने वाली बहाली भी लटक गई है। इसके साथ ही साहेबगंज नगर परिषद में भी बहाली नहीं होगी। नगर निगम के आवंटित सूची पर ही प्रक्रिया लटकी हुई है। इसमें साथ ही साहेबगंज में मेधा सूची अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया। छठी चरण की बहाली में अभ्यर्थियों को नगर निगम और साहेबगंज बहाली में मौका नहीं मिलेगा। DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि इन दोनों नियोजन इकाइयों में मेधा सूची नहीं बनी है। एक और चीज देखते हैं, इन प्रखंडों के लिए कैंप औराई, बंदरा, गायघाट, कुढ़नी, कटरा, काटी, मोतीपुर, मुशहरी, मीनापुर, मरवन, मुरौल, पारू, सरैया, साहेबगंज, सकरा। साहेबगंज ब्लॉक भी है, साहेबगंज नगर परिषद भी है। तो इन सभी के लिए जो कैंप लगना है, आप सभी को पता है कि जिला परिषद जो जगह है वहीं पे कैंप लगेगा। और 1 to 5, 6 to 8 के लिए अलग अलग शेड्यूल है, जिसे हम सभी अवगत है। 2 तारीख को नगर निगम नगर परिषद, जिसमें आपका साहेबगंज और नगर निगम नहीं आ रहा है, और मोतीपुर और काटी नगर पंचायत नगर परिषद आ रहा है। उसका 3 तारीख को 1 to 5 होगा। फिर 4 तारीख को 15 ब्लॉक की लगेगी 6 to 8 के लिए। फिर 5 तारीख को 1 to 5 के लिए लगेगी पूरे ब्लॉक लेवल पे। और 9 तारीख को 106 पंचायत की काउंसलिंग होगी, वो भी नगर परिषद में ही। अब देखते हैं, थोड़ा सा एक और मौका आने वाला चर्चा यहाँ पे कर दिया कि BEd टेट पास अभ्यर्थियों को प्रखंड नियोजन में मौका नहीं। ये थोड़ी सी अलग ही मैसेज है, लेकिन ये जेन्युइन मैसेज है, इसलिए आप सभी इसे देखें और बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीएड और 6 से 8 कक्षा बहाली के लिए टेट पास होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियोजन काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे।
क्यों नहीं कहा शामिल हो सकेंगे? पंचायत नियोजन इकाई में चयनित हो चुके ये अभ्यर्थी प्रखंड नियोजन इकाई की काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। स्व घोषणा पत्र के आधार पर यह अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र वापस नहीं ले पाएंगे। इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों से गुहार लगाई कि मांग की कि उनकी 6 से 8 की बहाली में काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों ने कहा कि दिव्यांग आवेदन के कारण बहाली प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ वो बहुत कष्टदायक है, क्योंकि अधिकतर पंचायत स्तर की बहाली पहले हुई है। अधिक मेरिट वाले पर न चाहते हुए बेरोजगारी के दंश को मिटाने के लिए पंचायत शिक्षक बन गए हैं, जबकि वे अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8 के लिए विभिन्न विषयों के लिए क्वालिफाइड है। जो शिक्षक अभ्यर्थी 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए क्वालिफाइड है, उनके लिए बहाली प्रक्रिया बहुत ही परेशानी हो गई है। पहले पंचायत स्तर पर 1 से 5 के लिए काउंसलिंग करवाई गई, जिससे उनकी बीएड की डिग्री जब्त हो गई। ऐसे में हम कक्षा 6 से 8 के लिए क्वालिफाइड होने के बाद ही पंचायत शिक्षक क्यों बने? विभाग ने काउंसलिंग के पहले दिया था आदेश कि नहीं मिलेगा प्रमाण पत्र वापस। डीईओ स्थापना जलालुद्दीन ने कहा कि सरकार ने काउंसलिंग से पहले ही आदेश निकाला था कि इस बार काउंसलिंग के समय तक मूल प्रमाण पत्र वापस लेने की अनुमति मिलेगी। काउंसलिंग के समय तक ही मूल प्रमाण पत्र वापस लेने की अनुमति मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। देखिए इसमें एक और चीज़ क्या है, बहाली में मौका देने की मांग को लेकर मंगलवार को अधिकारियों से मिलने पहुंचे अभ्यर्थी। चयनित बीएड अभ्यर्थी को ब्रिज कोर्स करने तक कहलाएंगे अनट्रेंड। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह हमारे साथ अन्याय है। अधिक से अधिक बीएड डिग्रीधारी पंचायत शिक्षक में सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से उन्हें अनट्रेंड कहा जाएगा। 2 साल के अंदर उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा ताकि ट्रेंड कहलाए। 6 महीने के कोर्स को सरकार की ओर से संपन्न कराया जाता है, जिसमें सरकारी राशि का योगदान होता है। सुजीत झा, काजल, विकास, पूर्णिमा समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले प्रखंड तब पंचायत के लिए काउंसलिंग होती थी, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। अभ्यर्थियों ने मांग की कि हमें घोषणा पत्र के आधार पर हमारा चयन रद्द करके मूल प्रमाण पत्र हमें वापस लेने की स्वीकृति प्रदान की जाए। ये चीज़ वही हो गया जो 1 to 5 में जाएंगे वो डीएलएड वाले हो गए, डीएलएड की प्रायोरिटी हो गई। लेकिन बहाली में बीएड वाले को भी मौका दिया गया, उनकी भी सिलेक्शन कर ली गई, लेकिन उन्हें 2 इयर्स के अंदर जो कहते हैं डीएलएड का जो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स होता है, इन सर्विस में होने के बाद भी 6 मंथ का वो करना अनिवार्य होगा। और जब तक वो कोर्स नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक वो अनट्रेंड टीचर कहलाएंगे। उनकी सैलरी भी अनट्रेंड टाइप से होगी। तो ये शेड्यूल, ये रूल रेगुलेशन तो पहले ही बड़ा हो चुका है। अगर कोई डीएलएड वाले 6 to 8 में जाते हैं तो भी वो अनट्रेंड कहलाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कोर्स होता है जो बीएड का, वो भी करना पड़ेगा उन्हें 2 साल के अंदर में। तो ये रूल पहले से चलता आ रहा है, इसमें कोई नई बदलाव नहीं हुए। लेकिन ये चीज़ सही है कि जिनका बहाली पंचायत में हो चुका है और वो बीएड है, मैथ साइंस के टीचर हो या फिर 6 to 8 में अदर सब्जेक्ट के टीचर हो, वो क्वालिफाई करते हैं, इस योग्यता को वो प्राप्त कर रखे, तो उन्हें इस बहाली में मौका मिलना चाहिए। क्योंकि पहले से शेड्यूल बना हुआ था कि पहले 6 to 8 की बहाली होगी, फिर 1 to 5 की होगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, ये सब जगह पे बहुत सारे कार्यक्रम उल्टा किया गया, जिसमें कि पहले पंचायत स्तर की बहाली शुरू कर दी गई, उसके बाद 6 to 8 की बहाली शुरू की गई, जिसमें कम मेरिट वाले भी और हायर मेरिट वाले भी पंचायत शिक्षक बन के समिट गए। तो ये चीज़ उन्हें अपने जो कहते हैं जो उनकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार ना प्राप्त करके ऐसे जॉब को प्राप्त करना जिसकी वो पात्रता रखने के बाद भी उस योग्य हो रहे हैं, लेकिन उस योग्य ना होने मतलब वो काम मन से ना करने के बराबर जैसे उनके लिए हो जाएगा ये 1 to 5 में शिक्षक बनना। तो देखिए गवर्नमेंट के पास ये लोग गए हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन आता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप यू गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, इसलिए इस चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।